तब दिखा वो धारीदार। मैं कहा वो भाई ये तो तेंदुआ है। धनिया भीजा हुआ नहीं ऊपर है किसके। और मैं गिरा था बड़े खतरनाक तरीके से, मेरे बम में दम लगी थी। यहाँ तोड़ा जा रहा है मलका बड़ी के लिए धनिया। आजकल एक न्यूज़ ना काफ़ी सुर्खियों में है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने पेशेंट की पिटाई करी। तो ये इस तरीके करके जुगाड़ किया जा रहा है। मोटा हो जाएगा। इच्छा आपके हाथ में दूं? यहाँ रखा ये हाथ में पतले सिड्डू बड़े लाइक स्पेशल कॉल करके बोला गया कि सिड्डू बना ले, सिड्डू। पर सुबह धूप क्यों रख गई? हाँ धूप लग गई ना, तो मेरे कहने का मतलब है ना कि मैं अभी नहा के निकलता हूँ ना, क्योंकि क्या होगा अभी मैं जाऊंगा, फिर मैंने सनस्क्रीन लगाएगी, फिर आके मैं फिर नहाऊंगा, फिर दोबारा सनस्क्रीन। धूप तो मैं नहाने चला। तो अभी मुझे कहाँ जाना है मम्मी? सीमेंट के लिए कितने सीमेंट लाना है? 4 कटे लाई, आज ज्यादा लाई, फिर गाड़ी पे वेट पड़ता है। हाँ वो तो है। और ये जो मैंने मुंह पे लगा रखा है ये है एक्ने सोप, जो कि मैं काफी टाइम से यूज करता हूँ। अगर किन्हीं की लाइक पिंपल्स वाली स्किन है, फोड़ों वाली स्किन है, तो वो इसे यूज कर सकते हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट है। इसे लगाओ, हार्डली 30-40 सेकंड रहने दो, फिर धो लो। 4 कट्टे सीमेंट के ना? यस। ठीक। जूते क्यों नहीं ले जाता? जूते से क्या करना है, यही तो जाना मैंने पास। कहाँ है? इसमें तो चादर ही नहीं है मम्मी। और इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ BCS का नाला कहते हैं इसे। ये जो है जहाँ पे ये ऊपर ना, मैं इस पॉइंट पे जाए बस खड़ी है ना, इंसिडेंट हुआ एक बार मेरे साथ ना। उस टाइम पे मैं होता था ओबरॉय क्लार्क्स में। ये है तकरीबन बात 2013 या 14 की। तो मेरी थी नाइट शिफ्ट और मैं ऑफिस को जा रहा था, होटल जा रहा था और बाइक पे जाने लगा था। देखिए उस टाइम पे ना यहाँ पे ना तेंदुए का काफी आतंक था। और तेंदुआ जाते वाली ना मैं निकलता था यहाँ से 9-9:30 बजे। तो मैं ऐसे तो मैं बस में जाता था, क्योंकि मैं कहा बस ठीक रहती है, मैं कहा बाइक वगैरह में कहाँ पे ठंड वगैरह लगेगी। बट उस दिन मैं बाइक लेकर निकला और जैसे ही मैं आगे पहुंचा, मेरे मुंह के सामने से क्रॉस हुआ तेंदुआ। मैं कहा ये क्या था? जब उसकी मैंने लंबी सी पूंछ देखी और उसने जब जंप किया ना, मेरे समझ में फिर भी नहीं आया। और जैसे ही मैंने ना बाइक की लाइट उसकी तरफ घुमाई ना, तब दिखा वो धारीदार। मैं कहा वो भाई ये तो तेंदुआ है। और उस टाइम जो मेरी मतलब लिटरली फटे ना, मैं वही रुका नहीं कहीं, मैंने स्पीड कम नहीं करी कहीं पे भी नहीं, होटल तक पहुंचते। तो भाई ये खतरनाक इंसिडेंट था। मेरे को लगा कि मैं ले गया मेरे को पूंछ में पैक करके, और छोटा भी होता था उस टाइम में, 2014 की बात। तो मैं पहुंच गया हूँ अभी माहूनाग। यहाँ से लेते हैं सीमेंटवा लेते हैं, सीमेंटवा 4 कट्टे सीमेंटवा। दो फ्रंट में ही डालना। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हो जाती है यहाँ पे आगे पीछे को लेकर। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या काम धाम चला हुआ है। यहाँ पे लगी ना टाइल, तो अभी लगे हैं हमारे वॉशरूम में टाइल्स। से इस साइड को कौन सी कलर की लगा रहे हैं? अच्छा इसके अलग सारे बाथरूम में यही लगेगी। ठीक है, बाथरूम में होगी। और वहाँ की कौन सी किचन की? वहाँ की अभी खोलेगी ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे सभी उसमें होना है। ये काम इधर भी लग गई है, टाइलें लग नहीं गई, मतलब लग रही है टाइलें। तो ये सारे पहले ना 2 रूम सेट्स होते थे, इससे कन्वर्ट किया है सिंगल रूम्स में, जो कि काफ़ी लंबा काम चला है। क्योंकि अभी पीछे जैसे भी जब एक व्लॉग में मेरे ना, जिस टाइम पे मैं बाज़ार जा रहा था, वो बुजुर्ग जैसा इंसान था जो काम कर रहे थे। तो उस टाइम से यहाँ पे दिक्कत ये होती है, जैसे मैं पहले बोलता हूँ ना कि मिस्त्री मिलते हैं, फिर बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं, या किसी वजह से काम छूट जाता है, फिर उसके बाद उनको वापस लाना एक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क होता है। तो होप सो कि ये कंप्लीट हो जाएगा इस बारी। समझिए नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही, मैं ये कि अभी मैंने कहा फुलके बनाती हूँ, अब बताऊंगी बात। ये है लौटे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तेल रखे हुए यार अभी मेरा फास्ट है ना, फास्ट का टाइम है ना, अभी जैसे थोड़ा वो खत्म होगा ना, मैं इन पे टूट पड़ूंगा। देखो
पानी आ रहा है मुंह में ना एकदम ही। और यहाँ बनी है आज अपनी बई के साने मोलका, बई के साने मोलका, बई के साने नहीं, दोपहर के साने मोलका। ऊपर से धनिया लाना क्या बोल, ऊपर से कहाँ से? नहीं, क्या नाम है, धनिया भीजा हुआ नहीं ऊपर है किसके। अच्छा, वो तो थोड़ा सा ही है। हम इधर भी नहीं लगा सकते, इधर क्यों नहीं लगाया इस बारी? चला जानी जाती करो, दोनों चलेंगे, खुदाई कर, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे। धनिया लगाएंगे हम, धनिया लगाना है तो बढ़िया होता धनिया लगाना भी। बारिश हो जाती ना थोड़ी तो बारिश तो अब गोलाबारी ही होनी है। बारिश का तो माते पता नहीं, पर इस बारी अब होनी है डायरेक्ट ही बर्फबारी। तो बर्फ के काफी आसार लग रहे हैं, क्योंकि रात को काफी अंधेरा हो जाता है। अंधेरा नहीं तो रात को अंधेरा हो जाता है, रात को काफी ठंड हो जाती है, तो जिस वजह से ऐसा लगता है कि अब बर्फ कभी भी और किसी भी टाइम हो सकती है। बट सुबह जब हम देखते हैं आसमान नीला होता है, खिलखिलाती धूप होती है, बट होगी, जल्दी होगी। इस बारी बर्फ और ठंड दोनों दबा कर पड़ने वाली हैं। तो न्यू ईयर में ही पड़ी है, न्यू ईयर, क्रिसमस में भी। क्रिसमस कब है मम्मी? आज क्या तारीख है? 25 को है ना, 24-25 कुछ ऐसा करके होता है। तो क्रिसमस को हो सकती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्रिसमस के टाइम पे शिमला में फर्स्ट स्नोफॉल हो ही जाता है। कभी रहा होगा कि इक्का दुक्का तिक्की बार कि नहीं हुआ होगा, बट हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो फिंगर क्रॉस्ड कि हो जाएगी तो बढ़िया है। हम घूमी करने जाएंगे, हम मम्मी घूमी करने जाएंगे जब बर्फ होगी ना। आप फिसलेंगे, मैं आपको पकड़ूंगा। छोटे बच्चे जैसे, छोटे बच्चे मेरे को पकड़ेगा क्यों? मतलब मेरे कहने का एक मतलब है, एक बारी मैं नहीं गिरा था यार, टांगे मेरी इतनी खड़ी हो गई थी, 4 फुट ऊपर टांगे उछली थी धम माल पे। तो माल पे सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत एक स्लिपरी जैसा ना, रोड भी प्लेन है, उसके ऊपर जब बर्फ जमती है तो गिरती है तो एकदम से वो कांच बन जाता है। तो एक बार मैं गिरा था बड़े खतरनाक तरीके से, मेरे बम में दम लग गई थी। अरे आप ऊपर, मैं कहा जब भी खाना होगा बे तुरंत आ जाना, रोटी बना लिए जे तो खाना है ना, तो जब भी मैं बोल दिया बना दिया मैंने। तो अभी चलते हैं ऊपर। मम्मी इतने सीरियस होके कि जब भी खाना होगा। तो और कल कितनी भूख लगी मेरे को। तो बाहर चलते हैं, झूलते हैं झूला, और सबसे पहले करते हैं प्रभु के दर्शन। क्या बोल रहे हो? धनिया, प्रभु मैं आ गया प्रभु। जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, और सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी भी प्रभु को ढाल कीजिए। प्रभु सब पर आशीर्वाद बनाए रखना, हमारा भी ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। तो बाय। और इत्थे कर रहे हैं मम्मी, कित्थे जी तुहाडा वो सेट ही तो लाता हूँ, आपका बोले तो मतलब ये धनिया तो यहाँ तोड़ा जा रहा है मलका बड़ी के लिए धनिया। मलका में ना जो गार्निशिंग होती है ना, उससे ज्यादा टेस्ट आता है। मलका एकमात्र मुझे ऐसी दाल लगती है जिसमें हम जितनी गार्निशिंग करेंगे ना, धनिया डालेंगे, ये डालेंगे, सो डालेंगे, वो उतनी ही ज्यादा बढ़िया होती जाती है। ऐसी है कुछ अपनी मलका की दाल। तेई गॉड। आजकल एक न्यूज़ ना काफ़ी सुर्खियों में है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने पेशेंट की पिटाई करी, और जो कि बहुत ही शर्म वाली बात है। एक पूरे प्रोफेशन को ख़राब करता है एक डॉक्टर के कि भाई इस तरीके का काम करना। इंसान ना बीमारी में हॉस्पिटल जाता है, दूसरा भगवान के पास जाता है, मंदिर जाता है। वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही तो सोचो कितनी एक बेशर्मी वाली बात है एक पूरे प्रोफेशन को ख़राब करने की। बट अगर वहीं पे अगर हम बात करें ना, तो एक फैक्टर और है जो इसके पीछे एक जो मेजर रोल प्ले करता है, वो है स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, हर एक सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक सेक्टर्स में क्या है ना कि जहाँ पे मैन पावर बहुत कम है, जहाँ 10 लोगों से काम होना है ना, वहाँ 10 लोगों से ही वो काम होना है। अगर हम वहाँ पे 4 या 5 लोगों से काम निकलवाएंगे या कोई कंपनीज निकलवाती है, तो सारा का सारा जो वर्कलोड है जो बाकी के बचे होते हैं ना, उनके ऊपर आता है, और जिस वजह से ना वो मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर उस वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती है
कि भाई जो जिसके लिए सज़ा ही मिलती है क्राइम हो जाता है, क्योंकि ये क्राइम भी ना छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। तो इक्वली मैनेजमेंट भी इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को भी इस तरीके के प्रयास करने चाहिए यार कि जो उनके को वर्कर्स होते, एम्प्लॉयज़ होते, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो उनको ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए होता कि बैलों की तरह। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। अब उसने जो किया उसके लिए तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है, लॉ भी सज़ा देगा हर एक तरह से। बट वहीं उसके पीछे जो रूट कॉज होता है ना, एक जो जड़ होती है, कहाँ से चीज़ शुरू होती है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत है। स्टार्ट चीज़ कहाँ से होती है, ये क्राइम भी छोटी चीज़ से शुरू होता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। तो यही है। और अब चलते हैं नीचे, लंच भी तैयार हो गया। आज लंच में बनी है मलका की दाल, मलका बड़ी घी के साथ ही। मैंने ऐसे ही खाना है, केतली केतली का राज घी नहीं खाना मैंने। नहीं कर नहीं, चल आप भी बैठो, आप भी करो। तो क्या है ना, पूछ कर क्या भी तो वाला तो नहीं कुछ प्रेर मामा दाल मस्त बनती है मगर। अभी इस वक्त आया हूँ मैं सिंक लेने, 2 सिंक लेने। एक्चुअली वो जो नीचे काम लगा ना, तो उसमें 2 सिंकें लगानी है और मैं आया हूँ अकेला और आया हूँ बुलेट पे, तो सिंक को बांधनी पड़नी है बुलेट पे ही पीछे। तो अब लाते हैं, फिर देखते हैं इसे कैसे करके बांधेंगे। ये बनना पीछे डमरू जैसा, डम डम डम। तो यहाँ है मेन टास्क इसको अब बांधने का। तो इतना है कि एक सीट के ऊपर आ जाएगी। तो ये इस तरीके करके जुगाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। एक तो गाड़ी की दिक्कत फंसती है ना, गाड़ी लाने में ऐसा हो जाता है कि आगे पीछे 2 व्हीलर, फिर ऐसा थोड़ा कि हो जाता है। और यहाँ पे डाला हुआ ये इस तरीके से बांध कर, तो यहाँ पे रख दी। इधर तो लग गई है, परेगी है। कहाँ हो? यहाँ रख दी, इधर है, परे रखी लगे दूसरे उसमें। हम का भी दो, दो ही, ज्यादा नहीं। ला 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 ज्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा। इच्छा आपके हाथ में दूं? यहाँ रखा मेरे हाथ में दूं। साला ये खाएगा भी तब भी क्या होगा इसको, है ना? मैं तो ज्यादातर खा ही लेती कौन सा पेट में उगेंगे? ये लगेगा तो तब तो और भी ज्यादा सही है, निकाले तोड़े खाए। तो अब निकलता हूँ मैं जिम के लिए। द बेस्ट टाइम ऑफ माई डेज, जो शाम का टाइम, जिस टाइम पे मैं जिम के लिए निकलता हूँ। तो करते हैं अच्छा सा बढ़िया सा खतरनाक सा वर्कआउट। मेरे पूरे दिन का ना जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है जिस टाइम पे मैं जिम में होता हूँ। और हो भी क्यों ना यार, एक टाइम था मैं ना काफ़ी ज़्यादा बल्की हो गया था, काफ़ी मतलब फैट इकट्ठा हो गया था, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो गया था, खाने पीने का ध्यान नहीं था ढंग से। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार अमन भाई खुद को तुझे चेंज करना पड़ेगा। और उस टाइम पे मैंने जिम ज्वाइन किया और खुद की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करी। और सीरियसली ये जो जिम है ना मेरे लिए ऐसा है जैसा मंदिर होता ना। मैं इतनी ज़्यादा वर्शिप करता हूँ इस चीज़ की, जिम को लेकर सच में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मेरे लिए सेम एज इट इज़ है, जैसे मंदिर होता है ना पवित्र, हम जैसे मंदिर को मानते, मैं सेम जिम को वैसे मानता हूँ। तो जिम ने सच में मेरी लाइफ चेंज करी है और मुझे ट्रांसफॉर्म किया और स्ट्रेंथ बढ़ाई है। हर एक चीज़ हम सभी को ना लाइक एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। जो तो जिम ज्वाइन कर सकता है तो उसे तो बिल्कुल बिना सोचे समझे बढ़ना चाहिए जिम ज्वाइन करने के लिए। बट जो कोई नहीं कर सकते काम की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि खुद को कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, बट डेली बेसिस पे। तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा उन सारी चीज़ों का। धन्यवाद। राज की माँ बनी है आज विद कहाँ डाले? सिद्धू। वेयर इज सिद्धू? विद गिड्डू सी। कैसे बने हैं सिद्धू? मस्त, वाह। सिद्धू बड़े पतले, सिद्धू बड़े लाइक। स्पेशल कॉल करके बोला गया कि सिद्धू बना ले, सिद्धू, गिड्डू सी बनाई जाए, गिड्डू सी। तो अब आ गया है समय इस व्लॉग को एंड करने का। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।